नमस्कार दोस्तों, फील रिलैक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत एवं अभिनंदन है। कृपया वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। पैसा तो आता है पर टिकता नहीं, ऐसा क्यों होता है? चाणक्य नीति में इसका एक गहरा संदेश छुपा है। आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले जो बातें कही थीं, वे आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। 1. धन का सही उपयोग। चाणक्य नीति कहती है, धनस्य मूलम श्रुत मित्रम, श्रुतस्य मूलम धर्म स्मृतम। इसका अर्थ है कि धन का आधार ज्ञान और मित्रता है और ज्ञान का आधार धर्म। अगर पैसा सिर्फ ऐशो आराम के लिए खर्च किया जाए तो वह टिकता नहीं। ये सोचिए, क्या आपने कभी उस पैसे का हिसाब रखा जो अनावश्यक चीजों में गया? उदाहरण, रमेश ने बड़ी मेहनत से 1 लाख रुपए कमाए, लेकिन वो हर महीने नया गैजेट खरीदता रहा, दोस्तों को पार्टी देता रहा। आखिरकार महीने के अंत में उसकी जेब खाली हो गई। अब वो सोचता है, इतना कमाने के बाद भी मेरे पास कुछ क्यों नहीं बचा? 2. बचत की आदत क्यों जरूरी है? चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति कमाए हुए धन का संचय नहीं करता, वह जीवन भर केवल संघर्ष करता रहेगा। पैसा टिकेगा तभी जब आप उसे संभालना सीखेंगे। सिर्फ कमाने से कुछ नहीं होता, बचत करना भी एक कला है। सोचिए, क्या आप रोजाना अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाते हैं या जो भी हो रहा है चलने दो वाली मानसिकता में जीते हैं? आदत बनाए, हर महीने अपने खर्चों का एक रिकॉर्ड रखें। बचत के लिए एक फिक्स्ड अकाउंट खोलें। पहले बचत, बाद में खर्च के नियम को अपनाएं। 3. अनुशासन और संयम का महत्व। अनुशासन के बिना धन टिक पाना असंभव है। चाणक्य नीति का ये सूत्र आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप अनुशासनहीन हैं तो पैसा चाहे जितना आए वह बेकार हो जाएगा। कैसे? हर बार जब आप कोई नई चीज खरीदते हैं तो खुद से पूछें, क्या ये वाकई जरूरी है? अगर जवाब न है तो खर्च मत करें। पैसा बचाने का मतलब सिर्फ जोड़ना नहीं है, बल्कि सही जगह पर निवेश करना भी है। 4. धन का दान टिकता क्यों नहीं? धन का एक हिस्सा दान में लगाना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जो पैसा दूसरों के भले में लगता है वही सही मायने में संपत्ति है। लेकिन अगर पैसा सिर्फ स्वार्थ में खर्च हो तो वह कभी टिक नहीं सकता। सच्ची कहानी, पुराने समय में एक व्यापारी हुआ करता था। उसने अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा गरीबों की मदद में लगाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी संपत्ति बढ़ती गई। लोग कहते थे, जितना यह व्यापारी दान करता है उतना ही उसका व्यापार बढ़ता है। 5. लालच से बचें। चाणक्य ने साफ कहा है, लालच धन का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप हर बार ज्यादा पाने की कोशिश करेंगे तो कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। कैसे बचें? पैसा कमाने का मकसद सिर्फ धन का ढेर लगाना नहीं होना चाहिए। जरूरतों और इच्छाओं के बीच फर्क समझिए। जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहिए। 6. धन और समय का गहरा रिश्ता। जो समय की कद्र नहीं करता वह धन की भी कद्र नहीं करेगा। चाणक्य नीति यह भी सिखाती है कि समय सबसे बड़ा धन है। अगर आप समय बर्बाद करते हैं तो पैसा भी टिकने वाला नहीं है। समय प्रबंधन कैसे करें? अपने दिन की शुरुआत एक योजना के साथ करें। बिना किसी कारण वक्त बर्बाद करने वाले कामों से बचें। समय का सही उपयोग करें और देखें कि कैसे आपका धन बढ़ता है। 7. वित्तीय शिक्षा का अभाव। जो व्यक्ति वित्तीय ज्ञान से वंचित है वह धन का उपयोग नहीं कर सकता। आजकल लोग नौकरी या व्यापार तो कर लेते हैं, लेकिन पैसे का सही प्रबंधन नहीं जानते। सीखें, निवेश के बारे में पढ़ें, पैसों के लिए अलग अलग स्रोत बनाएं, अनावश्यक कर्ज से बचें। 8. धन और कड़ी मेहनत का संबंध। धन उसी के पास टिकता है जो मेहनत से डरता नहीं। चाणक्य कहते हैं कि आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। मनोभाव। अगर आप मेहनत से बचते हैं तो पैसा सिर्फ आपके हाथों से फिसलेगा। मेहनत की कमाई का सुख और भी ज्यादा होता है। 9. धन टिकेगा कैसे? चाणक्य नीति में कुछ खास सुझाव दिए गए हैं। 1. धर्म का पालन करें। 2. सादगी से जीवन जिएं। 3. शिक्षा और ज्ञान में निवेश करें। 4.
बुरे संग से बचें। 5. पैसा गलत कामों में खर्च न करें। निष्कर्ष, पैसा आता है पर टिकता क्यों नहीं? इसका उत्तर हमारी आदतों, सोच और अनुशासन में छिपा है। चाणक्य नीति सिर्फ धन की बात नहीं करती, ये जीने का तरीका सिखाती है। जो लोग इन सिद्धांतों को अपनाते हैं उनके पास न केवल धन टिकता है बल्कि सुख और संतोष भी आता है। पैसा जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर सही तरीके से प्रबंधित किया जाए तो ये जीवन को समृद्ध बनाता है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।